और क्या हुआ? मान्यवर कांशीराम साहब के जाने के बाद क्या हुआ? बहन कुमारी मायावती जी ने उसी गैर बराबरी की व्यवस्था को बहुजन समाज पार्टी में शामिल किया, और शामिल करने से क्या हुआ? बाबा साहब के सपने को तोड़ा, कांशीराम साहब के सपने को तोड़ा, और बहन जी ने कलम को छोड़ करके, संविधान को छोड़ करके त्रिशूल पकड़ने का काम किया। बहन जी के सामने ब्राह्मणों ने हवन और यज्ञ किए और जय श्री राम और परशुराम के नारे लगाने का काम किया। हम बहन जी की इस विचारधारा को नहीं मानते, हम उनकी इस विचारधारा को नकारते हैं। हम जय श्री राम के नारे नहीं, जय भीम के नारे लगाने आए हैं। इस देश में ब्रह्मवाद की बात नहीं, संविधानवाद की बात करने आए हैं। आपसे अपील करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का कोई भी व्यक्ति अगर आपसे वोट मांगने आए तो उनसे पूछिएगा और उनसे कहिएगा हम त्रिशूल नहीं, हम कलम की बात करने आए हैं। कलम के आधार पर इस उत्तर प्रदेश में शासन करेंगे, संविधान के आधार पर इस उत्तर प्रदेश में शासन करेंगे। शहजाद साहब के बाद अब आपकी फिरोजाबाद की इस तारीखी सरजमीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक बहुत जिम्मेदार दलित चेहरा, मैं बहुत ही अदब के साथ उनका नाम आपको बताऊंगा, जनाब डॉक्टर पवन राव अंबेडकर साहब। आप डॉक्टर भी हैं और प्रोफेसर भी हैं, और मैं 1 मिनट में उनका एक तारुफ आपसे करा दूं कि आप वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने दलित होते हुए हिंदुस्तान में एनआरसी और सीएए के आंदोलन में आप लोगों की शहरियत और हुकूक की हिफाजत के लिए जिन्होंने जेल काटी, और जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे सूबे के सदर कैप्टन जनाब अलहाज शौकत साहब की मोहब्बत में, बैरिस्टर साहब की मोहब्बत में अपने 2 लाख रुपए की प्रोफेसर की अपनी नौकरी छोड़ करके आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमत कर रहे हैं। तो आप तारीखी सरजमीन फिरोजाबाद में तालियां बजा करके उनका खैर मकदम कीजिए। और मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि आए और इस फिरोजाबाद की तारीखी आवाम को अपने संबोधन से फैजियाब करें। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नौफिल साहब। मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को नमन करता हूं और उन्हें याद करता हूं। हमारे बीच में तशरीफ फरमा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जनाब शौकत अली साहब का भी मैं इस्तकबाल करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मंच पर सभी जिम्मेदार साथियों का, फिरोजाबाद के सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन जलसे का आयोजन किया। मैं भारत ही नहीं विश्व के विशालतम संविधान और महानतम संविधान बनाने वाले बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं, उनको याद करता हूं। आज मैं इस सरजमी पर आया हूं फिरोजाबाद के सम्मानित बुजुर्गों का, महिलाओं का, अपनी बहनों का, और ये जो नौजवान हमारे साथी हैं उन सबको मैं इस्तकबाल करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय मीम। फिरोजाबाद की जनता बड़ी मेहनत कश वाली है ना? सुबह से शाम मेहनत करती है, अपने लिए रोजी रोटी का इंतजाम करती है, और इस रोजी रोटी के इंतजाम को खराब करने के लिए बहुत सारे लोग आपके बीच में भी आते हैं। आपको मान सम्मान से जीने भी नहीं दिया जाता है, आपकी सुरक्षा को लेकर के कोई काम नहीं करता है। यही खिलवाड़ इस देश में पिछले 70 सालों से चल रहा है। 70 साल हो चुके हैं इस देश में भारतीय संविधान को लागू हुए, और भारतीय संविधान कहता है कि इस देश का हर एक नागरिक समान है, इस देश के हर एक नागरिक को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। संविधान कहता है इस देश के हर एक नागरिक का मान सम्मान होना चाहिए। लेकिन क्या मान सम्मान मिला?
क्या वो अधिकार और सम्मान मिला? क्या वो हिस्सेदारी आपको मिली? सिर्फ मुसलमान ही नहीं, इस देश का अछूत और सबसे बदतर इंसान कहे जाने वाला भी आज सुरक्षित नहीं है। मुसलमान 70 सालों से इस देश में राजनीतिक गुलाम बनाया गया, लेकिन हम पिछले 2500 सालों से सामाजिक गुलाम भी रहे हैं और राजनीतिक गुलाम भी बनाए गए। 70 सालों से क्या हुआ? कांग्रेस ने मुसलमानों को और अछूतों को डराने का काम किया और ये कहा कि अगर आपने हमको वोट नहीं दिया तो हम आपको पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। कहा ना, लेकिन हम मजबूर थे, हमारा कोई रहनुमा नहीं था। 1956 में बाबा साहब के जाने के बाद इस देश में जानवरों से जो बदतर जिंदगी जी रहे थे उनका जीना मुहाल हुआ, लेकिन हमने हार नहीं मानी, हम लड़ते रहे। लेकिन मुसलमानों को और डराने का काम किया गया। यही कांग्रेसियों ने मुसलमानों का वोट लगा के इस देश में शासन सत्ता स्थापित किया और 1969 में जो दंगे कराने का काम किया, आप जाकर के देखिए गुजरात में किस तरह से मुसलमानों को मारने का काम कांग्रेस पार्टी के दौरान हुआ, कांग्रेस शासन के दौरान हुआ। मुसलमान चुप और खामोश रहा। उसने सोचा हो सकता है ये पहली घटना हो। उसने फिर से कांग्रेस का साथ दिया। जब कांग्रेस का साथ दिया तो 1980 में कांग्रेस ने आपको गोलियां देने का काम किया। मुरादाबाद की ईदगाह में हमारे नवाजी भाइयों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर पुलिस के माध्यम से इन्हीं कांग्रेसियों ने गोली चलवाने का काम किया। हम कांग्रेसियों को माफ नहीं करेंगे। क्या मुसलमान कांग्रेसियों को माफ करेगा? और कांग्रेस से हाथ छोड़ा, हमने उसको किनारा किया। आपकी बात दूसरे लाइन पर चल रही थी, हमारी भी लाइन चल रही थी, लेकिन हमारे बीच हमारा रहनुमा आया जिसका नाम मान्यवर कांशीराम साहब है। उसने इस देश की जो गैर बराबरी की व्यवस्था है उसको ठोकर मारने का काम किया और ये कहा कि आज हम बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी इस देश के शोषित वंचित समाज के लिए आंदोलन करेगी। बहुजन समाज पार्टी इस देश में भारतीय संविधान को लागू करके इस देश के शोषित वंचित समाज के हक और अधिकार की बात करेगी। मान्यवर कांशीराम साहब के साथ जब आंदोलन आगे चला तो इन्हीं कांग्रेसियों ने क्या कहा, यह तो चमारों की पार्टी है। इस तरह की अफवाह फैला करके कांग्रेस ने मान्यवर कांशीराम साहब को बदनाम करने का काम किया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि कांशीराम साहब के साथ मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और कांशीराम साहब के उस कारवां को और उस मिशन को पूरा करने का काम किया। और 1995 में अछूत और चमार कहे जाने वाले, जिसे जानवरों से भी बदतर समझा जाता था, जिसे इंसान नहीं समझा जाता था, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। मुसलमानों ने अगर साथ ना दिया होता तो बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं बन सकती थी। और क्या हुआ? मान्यवर कांशीराम साहब के जाने के बाद क्या हुआ? बहन कुमारी मायावती जी ने उसी गैर बराबरी की व्यवस्था को बहुजन समाज पार्टी में शामिल किया और शामिल करने से क्या हुआ? बाबा साहब के सपने को तोड़ा, कांशीराम साहब के सपने को तोड़ा और बहन जी ने कलम को छोड़ करके, संविधान को छोड़ करके त्रिशूल पकड़ने का काम किया। बहन जी के सामने ब्राह्मणों ने हवन और यज्ञ किए और जय श्री राम और परशुराम के नारे लगाने का काम किया। हम बहन जी की इस विचारधारा को नहीं मानते, हम उनकी इस विचारधारा को नकारते हैं। हम जय श्री राम के नारे नहीं, जय भीम के नारे लगाने आए हैं। इस देश में ब्रह्मवाद की बात नहीं, संविधानवाद की बात करने आए हैं। आपसे अपील करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का कोई भी व्यक्ति अगर आपसे वोट मांगने आए तो उनसे पूछिएगा और उनसे कहिएगा हम त्रिशूल नहीं, हम कलम की बात करने आए हैं। कलम के आधार पर इस उत्तर प्रदेश में शासन करेंगे, संविधान के आधार पर इस उत्तर प्रदेश में शासन करेंगे। एक पार्टी और आई, आपको बेवकूफ बनाने का काम किया।
उसने अपने ऊपर मुसलमानी नाम का लबादा उड़ा और अपने आप को मौलाना मुलायम सिंह यादव, मुल्ला मुलायम सिंह यादव कहलवाने का काम किया। मुसलमानों को उसने आकर्षित किया। मुसलमानों ने सोचा चलो छोड़ो, कांग्रेस को हमने देखा, बहुजन समाज पार्टी को देखा, चलो हम समाजवादी को देखते हैं। क्या मिला? 30 साल बीत गए हैं, आपके मान सम्मान को उसने धूमिल किया है। आपके हक, आपके अधिकार को लेकर के कोई बात नहीं कही। 2012 में आप सभी ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था ना, मुसलमानों ने वोट दिया है ना। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। अखिलेश यादव अगर मुलायम सिंह के बेटे ना होते तो शायद चपरासी बनने के भी काबिल नहीं थे। 2012 में आपने अपने भाइयों को भी जिता करके भेजा, मुसलमान भाइयों को भी जिता करके भेजा, लेकिन क्या मिला? 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगे मिले। मुजफ्फरनगर की कड़कड़ाती ठंडी में हमारी मां बहन बेटियां किस तरह से जी रही थी, ये अखिलेश यादव ने किया। हमारे भाइयों के ऊपर गोलियां चलाई गई, हमारे भाई अनाथ हुए, हमारी माएं बेवा हुई, ये अखिलेश यादव ने दिया। आप उनसे सवाल पूछिएगा कि मुजफ्फरनगर के दंगों को लेकर के क्या कभी उन्होंने माफी मांगी है? अखिलेश यादव ने क्या मुसलमानों से माफी मांगी है? आप उनसे सवाल करिएगा कि अब हम खूनी लोगों को वोट नहीं देंगे, हम फिरोजाबाद की धरती पर हरे रंग का परचम लहराने का काम करेंगे। अब हम साइकिल पर नहीं चढ़ेंगे, अब हम पतंग उड़ाना सीख चुके हैं, हम आसमान देखते हैं, जमीन पर चलना छोड़ चुके हैं। आप लोग तैयार हैं ना फिरोजाबाद की धरती को हरा करने के लिए? आप तैयार हैं ना अपने बीच के साथी को विधानसभा भेजने के लिए? क्योंकि आपकी आवाज कोई छोटी मोटी आवाज नहीं है, आपकी आवाज आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज है, जिनके सामने अच्छे अच्छे ढेर हो जाते हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मायावती जी मेमने नजर आते हैं, उस शेर के आगे सब बौने नजर आते हैं, क्योंकि संसद में वही एक आवाज है जो आपके हक और अधिकार की बात करती है, आपके हक और हकूक की बात करती है। उस आवाज को आप मजबूती देंगे या नहीं देंगे? आपको उनके साथ चलना पड़ेगा। आप तैयार हैं? तो फिर एक बार नारा लगाइए, आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय भीम, जय मीम।